सभी साथियों को जय भीम। मेरे साथियों, आज पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है और उस माहौल के गर्म होने का कारण केवल अमित शाह और अमित शाह को इतनी शर्म नहीं आ रही जो कि अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। लेकिन अब हमें उस गलती की माफ़ी नहीं चाहिए, हमें अब केवल अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। हम गृह मंत्री के पद पर अमित शाह को नहीं देखना चाहते, मंत्रिमंडल में अमित शाह नहीं देखना चाहते। मंत्रिमंडल से सांसद का पद अमित शाह का नहीं रहना चाहिए। देश को अमित शाह जैसे गृह मंत्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमित शाह वो व्यक्ति है जो कि गृह मंत्री पर रहने लायक नहीं। वो 14 अप्रैल और अन्य दिनों में जो कि ऐसे अवसर आते हैं जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए अमित शाह जो है उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देते हैं। और वही अमित शाह आज हम देख रहे हैं कि एक हठधर्मी व्यक्ति बना हुआ है। अगर अमित शाह ने गलती की और गलती की अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ये देश की जनता उन्हें माफ कर देती। लेकिन इससे पता लगता है कि अमित शाह या बीजेपी या आरएसएस कितनी अपने आप में हठधर्मी सरकार है और वो किसी तरीके से गलतियां करती है और गलतियां करने के बाद अपने आप को उन गलतियों की माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं कर पाती। वो बहुजनों के ऊपर सत्ता चलाना चाहती है, बहुजनों के ऊपर अपने आप को सरकार के रूप में बने रहना देना चाहती है और बहुजनों पर ही अत्याचार भी करना चाहती है। बहुजनों के ऊपर शासन करना चाहती है और बहुजनों के महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो अपमान भी करना चाहते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। ये बीजेपी सरकार और अमित शाह या मोदी ये जान लें और अपने दिमाग में बैठा लें खूब कि अब उनकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब वो किसी तरीके से तानाशाह के रूप में सत्ता नहीं चला पाएंगे। अब जितनी जल्दी हो सके आप अपने पदों से छोड़कर, अपने पदों को छोड़कर इस सत्ता से बाहर चले जाइए, क्योंकि आप लोग इस सत्ता के लायक नहीं हैं। सत्ता केवल और केवल इस समय की जो पुकार है वो बहुजनों की सरकार होनी चाहिए और बहुजन अब एकजुट हो रहा है और अब तुम्हें आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। 24 तारीख का दिन केवल और केवल हड़ताल के लिए रखा गया है। 24 तारीख के दिन पूरे देश के युवा, महिला, पुरुष जो भी हैं सभी को अपने सारे कार्य छोड़कर 24 तारीख के दिन आंदोलन के बीच में पहुंचकर आंदोलन को पूरी तरीके से सक्रिय करना है। आंदोलन के अंदर जो भी माहौल है उस माहौल को बिगड़ने नहीं देना है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन को करते हुए अपने बाबा साहब के जो भी विरोधी हैं उनका विरोध करना है। बाबा साहब के विरोधियों का विरोध करके हम अपने बाबा साहब को, जो कि हम ऋण नहीं चुका सकते, कम से कम उनके सम्मान को तो हम बचा सकते हैं। अगर हमें बाबा साहब के सम्मान को बचाना है तो बहन जी के द्वारा 24 तारीख के दिन जो आंदोलन की घोषणा की गई है उस आंदोलन में शामिल होना है, अपने घरों से निकलना है। लेकिन शांति प्रिय आंदोलन की जो है बहन जी ने आदेश या कहा है कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी अप्रिय घटना का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस आंदोलन में किसी अप्रिय घटना का शिकार होगा तो कहीं ना कहीं हमारे बहुजन को ही क्षति होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि
आंदोलन करते समय एक शांति का माहौल बनाया जाए और शांतिपूर्वक उस आंदोलन में भाग लिया जाए, जिससे कि देश के सभी नौजवान सुरक्षित आंदोलन को करते हुए अपने जो टारगेट को पूरा करें, अपने बाबा साहब के सम्मान को बरकरार रखने के लिए एकजुटता का माहौल बनाएं और इस हठधर्मी सरकार को, बीजेपी सरकार को, आरएसएस को ये दिखा दें कि बहुजन बहुजन है। 87% अगर बहुजन है तो 87% बहुजन एकजुट हो गया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। तो हमें 24 तारीख के दिन अपने सारे कार्यों को छोड़कर अवश्य घर से निकलना है। हमारे जो भी बहुजन नेताओं को मेन रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुजन नेता जो कि आज बिखरे हुए हैं, और उसका मुख्य कारण है कि आज हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी सत्ता चाहता है। तो इस माहौल को देखते हुए आप लोगों को सोचना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे जो बीजेपी का नारा है उसे समझिए, क्योंकि बंटने से हमारा समाज ही बंटता है और हमारे समाज को इसकी हानि होती है। हमारे समाज को इसका हानि का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने देखा है। हमारे महापुरुषों को भी ये सरकार टारगेट बनाती है। हमारे बाबा साहब को उस अहमियत को ये नहीं समझना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि जो ये बहुजन है इन्हें किस तरीके से चेक किया जाए। ये बहुजनों की जो रणनीति वो छिन-भिन्न करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बहुजन कभी भी एकजुट ना हो पाए, जिससे कि सत्ता में बैठे रहें। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन में जो भी कुछ हमारी हानि हुई है, चाहे राजनीतिक हानि हुई है या हमें जो सरकार की तरफ से जो नुकसान पहुंचा है, उसको एकजुटता के साथ इस हठधर्मी सरकार को दिखाना है कि हम लोग आज भी एक हैं और ना ही बटे हैं और ना ही बटेंगे। शिक्षा जय भीम, नमो बुद्धाय।